नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनबीएस के टीचिंग पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ था और आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, जैसे कि टीजीटी पीजीटी का और लाइब्रेरियन का था, मिसलेनियस कैटेगरी में था, बहुत सारा पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ था, है ना। आप लोगों ने अच्छा से सिलेबस देख लिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम आपको हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाएंगे। तो आपको हिंदी में टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन आपको अच्छा से करवाएंगे। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि हिंदी में अच्छा से प्रैक्टिस करना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू देखते रहें। जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको अच्छा से करवाते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हिंदी से 10 क्वेश्चंस आएंगे और जो हिंदी भाषी क्षेत्र से होंगे उनके लिए 10 क्वेश्चंस और होंगे, यानी कि आपका टोटल 20 क्वेश्चंस होगा, है ना, हिंदी से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक वाइज भी देंगे और आपको मिक्स क्वेश्चंस भी देंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग दोस्तों मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे और आप लोग ये देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और इसमें सभी टॉपिक से मिक्स करके आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप लोग अच्छा से बनाइए, लास्ट तक बनाइए और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपका इतना सही हुआ और आपको ये सभी क्वेश्चंस कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि एक मिनट, ये है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है साधु, पंडित, जो है गृहस्थ, घुमंतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सन्यासी का विलोम ऑप्शन सी, जो है गृहस्थ। ओके चलिए अगला देखें, जो है नंबर 2, जो है श्री गणेश का विलोम क्या होगा। आपका ऑप्शन है शुरू करना, आहुत, इतिश्री, कार्तिक। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, ऑप्शन सी, इतिश्री करना। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरू करना और जो है इतिश्री का ख़त्म करना। ओके चलिए आपका ये क्या है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपका जो है ऑप्शन है वर्तमान, वास्तविक, काल्पनिक, भविष्य। तो दोस्तों जो है यथार्थ का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन सी, काल्पनिक। जो है मतलब यथार्थ का अर्थ होता है कि जो है अभी जियो, अभी क्या हो रहा है, उल्टा होगा कि काल्पनिक रहेगा, कल्पना में जिएगा, है ना। चलिए अगला देखें, चौथा नंबर क्या है, अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम क्या होगा। आपका जो है ऑप्शन है जरूरी, जो है आवश्यक, ऐच्छिक, बेकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऐच्छिक। ओके अनिवार्य का उल्टा होता है ऐच्छिक। चलिए पांचवा क्या है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। जो है विलोम क्या होगा इसका उल्टा। आपका ऑप्शन है शुद्ध, जो है नैसर्गिक, अशुद्ध, टिकाऊ। तो दोस्तों कृत्रिम का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन बी, जो है नैसर्गिक। ओके हाँ, मतलब एक तरह से आप कर सकते हैं कि प्राकृतिक, है ना। मतलब नहीं कहता है कि ये जो है कृत्रिम चीज़ है और ये जो है प्राकृतिक चीज़ है ना। चलिए अगला देखें, छठा, जो है राजतंत्र का विलोम क्या होगा। आपका ऑप्शन है स्वतंत्र, परतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो है राजतंत्र का उल्टा गणतंत्र। ओके हाँ चलिए, जो है राजतंत्र में सत्ता का जो होता है हेड का वो आपका पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन जो है गणतंत्र में क्या होता है, जो वंशानुगत जो नहीं होता है, जैसे कि भारत में है। चलिए भारत में क्या है, जो है गणतंत्र, है ना। चलिए 7वां नंबर क्या है कि इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, दोस्त, राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, राम। आपका जो है राम क्या है, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए 8वां नंबर क्या है, ये महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है महान जोर आत्मा, बी नंबर है महत जोर माँ, सी नंबर है महा जोर आत्मा और जो ये डी है महा जोर उत्तम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो ये महाजोर आत्मा, महात्मा। चलिए 9वां नंबर क्या है कि इनमें से कौन जो है नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है। आपका ऑप्शन है प्राकृतिक, कृत्रिम, जो है वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यायवाची मतलब होता है कि उसी अर्थ का और नाम, है ना। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
कृत्रिम, कृत्रिम क्या है, इसका जो है उल्टा है, विलोम है। ओके, ये जो है नैसर्गिक का ये जो है उल्टा है। ओके, पर्यायवाची नहीं है, जो है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्राकृतिक और जो वास्तविक। ओके, चलिए अगला देखें। 10वां, इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन है आग, पावक, अनल और अंतिम ऑप्शन है जलनिधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जलनिधि। ओके, चलिए अगला देखें। 11 नंबर, इनमें से कौन मछली का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन है सफरी, मीन, जो है मत्स्य, ताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो है ये ताल जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ये तीनों है ना। चलिए अगला देखें। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर क्या है कि जो शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसे प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो है तत्सम। ओके, चलिए हिंदी और संस्कृत में एक जैसे। चलिए ये 13 नंबर क्या है कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ओके, यह जो है संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में जो कन्वर्ट हुए, कौन सा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्भव, है ना। चलिए अगला देखें। 14 नंबर, कि इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। आपका ये ऑप्शन है, जो देख लीजिए आप लोग, एक ही है सब, जो सब तो त्यौहार ही हैं, है ना। तो सही कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें से सही है ऑप्शन बी, जो है त्यौहार। ओके, चलिए अगला देखें। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो आप लोग जो है देख लीजिए दोस्तों, प्रतिनिधि है, कौन सा जो है शुद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये शुद्ध लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखें। 16 नंबर, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो दोस्तों जो है देख लीजिए, उज्ज्वल, कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्ज्वल। ओके, चलिए अगला देखें। दोस्तों जो है इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो आप लोग जो है देख लीजिए, जो ये निरीक्षण कैसे लिखाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला देखें। 18, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। साप्ताहिक, जो देख लीजिए कौन सा सही होगा? तो दोस्तों कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, साप्ताहिक। ओके, चलिए अगला देखें। 19 नंबर, 19 नंबर क्या है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ओके, मतलब ये आता है अनेक जो शब्दों के लिए एक शब्द है ना, तो उसमें बताइए। आपका जो ऑप्शन है जितेंद्रिय, जो विजय, अजय, विजेता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके, ऑप्शन सी, अजय। ओके, चलिए, और ये अजय इस तरह होगा। ओके, सही है। चलिए ये 20 नंबर क्या है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है आजन्म, पूर्व जन्म, अग्रज और अंतिम ऑप्शन है अनुज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो है अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ओके, मतलब जैसे आपका बड़ा भाई जो हुए, आपसे जो बड़े होंगे, उनको आप कहिएगा क्या? अग्रज, यानी कि उनका जन्म आपसे पहले हुआ है ना। चलिए 21 नंबर क्या है, इनटॉलरेंस का हिंदी अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है सहिष्णु, असहिष्णुता, एक मिनट, असहिष्णुता ऐसे होगा, है ना। हाँ, ऐसे होगा, असहिष्णुता, और जो है ये सी नंबर है धोखेबाज, और अंतिम ऑप्शन है डकैत। तो दोस्तों बताइए ये क्या होगा? इनटॉलरेंस का हिंदी अर्थ ऑप्शन बी, असहिष्णुता। ओके, इनटॉलरेंस। आपको कोई जो है इंग्लिश का वर्ड जो है दे देगा, उसका हिंदी
क्या होता है ये भी पूछता है। ओके, जो यदि आ जाए तो देख लीजिए एक दो जो वर्ड, तो थोड़ा ध्यान में जो रखिएगा। जो बोलचाल वाला भाषा होता है उसी में आता है, लेकिन थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट कर देगा, कन्फ्यूज कर देगा। ओके, हाँ, तो ये क्या है 22 वारंट का हिंदी अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है जो है वारंट, अधिमान, अधिपत्र, राजपत्र। तो दोस्तों जो वारंट का क्या होगा हिंदी? ऑप्शन सी, अधिपत्र। चलिए अगला देखें, ये 23 नंबर, जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है अग्रज, अग्रणी, आमुख, आगोचर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है अग्रणी। ओके, जो है चलिए देखें 24 नंबर, मुहावरा से है, तो इसका आपका क्या है जो है मुहावरा? गोबर गणेश। इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है भगवान होना, लज्जित होना, मूर्ख होना, विद्वान होना। तो जो है दोस्तों बताइए इसका जो है गोबर गणेश का क्या होगा? ऑप्शन सी, मूर्ख होना। ओके, चलिए अगला देखें, ये 25 नंबर क्या है? नाक में कौड़ी डालना। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो है मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है सुख देना, कष्ट देना, झूठ बोलना, मजाक करना। नाक में कौड़ी डालना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखें, 26 नंबर, 26 क्या है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ओके, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, इस जो है लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है दुख होना, समय बीत जाने पर पश्चाताप से क्या लाभ, समय से पहले समझदारी, धोखा देना। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, समय बीत जाने पर पश्चाताप, अफसोस करने से क्या होगा? कुछ नहीं। चलिए 27 नंबर, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है उल जोड़ लास, उल जोड़ लास, उत जोड़ लास, उह जोड़ लास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत जोड़ लास। ओके, चलिए अगला देखें, 28 नंबर, ये 28 क्या है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है कर्मधारय समास, जो है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, जो है द्विगु समास। बताइए दोस्तों रसोई घर में कौन सा समास? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। ओके, चलिए अगला देखें, 29 नंबर क्या है? ये नील कमल में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है कर्मधार, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। ओके, चलिए अगला देखें, 30 नंबर, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो दोस्तों थोड़ा बहुत में कौन सा समास होगा? वह द्वंद्व। ओके, चलिए अगला देखें, 31, ये चौराहा में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है द्विगु। ओके, चलिए अगला देखें, 32, एक थोड़ा छोटा कर दें। चलिए जो है मनमाना में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है कर्मधार, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो दोस्तों जो है मनमाना में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। ओके, मनमाना में अव्ययी भाव समास है। चलिए ये 33 नंबर क्या है? इतिहास को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है इतिहासकार, इतिहासज्ञ, जानकार, विद्वान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इतिहासज्ञ। ओके, चलिए अगला देखें, 34 नंबर, ये जो है 34 क्या है कि कालिंदी कुल कमल की डरनी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो दोस्तों बताइए सही आंसर इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा। ओके, क जो है रिपीट कर रहा है ना। चलिए अगला देखें, 35 नंबर, ये आपका क्या है? जो है माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए स्पीड में।
जब दो शब्दों का अर्थ अलग अलग निकले तो यमक। ओके, चलिए अगला देखें। इसी तरह 36 क्या है, ये कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो है या खाए बौड़ात नर या पाए बौड़ाए, इसमें कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है रूपक, जो यमक, उत्प्रेक्षा, सलेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यमक। ओके, चलिए अगला देखें। 37 नंबर, ये जो है आपका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ओके, मोहित कर दिया है, मोती मानस चून। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है रूपक, जो यमक, उत्प्रेक्षा, सलेस। तो दोस्तों इसमें जो होगा वो कौन सा अलंकार है? सलेस। ओके, चलिए अगला देखें। 38 क्या है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है ये रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसमें जो है उपमा है ना, तुलना किया जा रहा है, मुख जो है वो चंद्रमा के जैसे सुंदर है ना। चलिए 39 नंबर, जो नैतिक का विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है कानूनी, ये जो है गलत, अनैतिक, नैतिकता। तो दोस्तों इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? एडजेक्ट, नैतिक का अनैतिक। ओके, चलिए अंतिम देखें क्वेश्चन 40 नंबर। 40 क्या है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आपका ऑप्शन है कपूर, दही, अग्नि, खीर। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नि क्या है? तत्सम है, और ये सब का सब क्या है? तत्भव है ना। कपूर, दही, खीर, इसका जो है कर्पूर होता है, इसका जो है दधी होता है, इसका जो है क्षीर होता है ना। चलिए तो दोस्तों आप जो है कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए कि आपको 40 में कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।